हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्रीपीडिया। तो आज से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेट का एग्ज़ाम हो चुका है, नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। होप सबका गेट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और तो अब जो नए बैच आने वाले हैं जो गेट की तैयारी करेंगे और नेक्स्ट जो नेट का एग्ज़ाम होगा उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, नेट गेट और जैम सब एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो अब से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है चैनल में। तो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हम बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का करेंगे। हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, मेटल लिगेंड्स, इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। वैसे कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, वैसे कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ओके, या तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाता है। अब जो ये सेंट्रल एटम है या आयन जो भी है, ये कैसे होंगे? ये मेटल्स होते हैं। जनरली सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारा जो सेंट्रल एटम होगा वो मेटल आयन या फिर सिंपली एटम भी हो सकता है। मतलब या तो चार्ज हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो जो मेटल है, तो वैसे कंपाउंड जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किस तरह का बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब समझते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह, हमने क्या क्या पढ़ा है पहले केमिकल बॉन्डिंग में है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या फिर हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमारा ये दो बॉन्ड जो है ये दोनों शेयरिंग पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है हमारा, कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है हमारा, जैसे हमारा कोई एटम ए है, कोई बी है, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना कंप्लीट करने के लिए, इनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब ए भी शेयर करेगा और बी भी इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये कैसा बॉन्ड बना? इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बट अब ये ए और बी, इनके पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया बी ने। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अब इससे पहले तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों ही एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। दोनों ही एटम हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या है? एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन को, इस जगह पर सिंगल एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। बट जब ये फॉर्म हो जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल बनने के बाद जो हमारा बन रहा है ए बी, और यहाँ पे भी ए बी, ये बाद में हम बता नहीं सकते हैं किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है किसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये भी हमारा बनने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इनका पूरा हम इसमें किस तरह का बॉन्ड होता है बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि शेयरिंग हो रहा है तो टाइप तो इसके भी कोवैलेंट है, बट यहाँ पे पहले हो क्या रहा है? बनने से पहले सिंगल एटम डोनेट कर रहा है, सिंगल एटम डोनेशन हो रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है हमारा। तो जो भी कंपाउंड जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। अगर वो चार्ज्ड है तो वो कॉम्प्लेक्स आयन होंगे, न्यूट्रल है तो सिंपली कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें हमने क्या है, कोई मेटल होंगे जिनमें चार्ज होगा। मेटल क्या होता है हमारा? वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है।
मतलब मेटल्स के पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। बट जो जिस तरह के मेटल्स हमारे कोऑर्डिनेशन यहाँ पे यूज़ होंगे वो हमारे या तो चार्ज्ड होंगे, न्यूट्रल भी होंगे, तो उनमें कैपेसिटी होगा कि वो यहाँ पे जितने भी मेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन में वो मेनली सारे ट्रांजिशंस वाले होते हैं, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स होंगे। तो ये हमारा मेटल्स का क्या टाइप होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और जो ले देगा लिगेंड्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो हमारे कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स कहलाते हैं। तो जो लिगेंड्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उन्हें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तभी वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। आई मीन कि यहाँ पे एक्चुअली वो शेयर करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के पास भी होगा और मेटल भी उसको शेयर कर सकेंगे। कंप्लीट ट्रांसफ़र या कंप्लीट डोनेशन नहीं है ये। तो फिर यहाँ पे बनेगा इस तरह से, यानी कि ये हम लोग मानते हैं कि एक्स लिगेंड्स होंगे, ग्रुप ऑफ लिगेंड्स होंगे। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये जो कंपाउंड यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनको हम इस तरह से दिखाते हैं, उन्हें हम इसी तरह से दिखाते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ओके, सेंट्रल एटम जिसमें मेटल आयंस हो सकते हैं, एक सेंट्रल एटम होगा जो मेटल्स हैं। एल यहाँ पे क्या है, ये लिगेंड्स है। एस जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा और ये हमारा चार्ज है। यहाँ इस चार्ज से हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा इसी तरह से लिखाता है। इसके इतने पार्ट होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे हमारा मॉलिक्यूल हो तो और इसमें हम जो चार्ज है इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया है इससे हमें पता चल सकता है कि कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। और एक बात जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वो मेनली हम जो ज़्यादा यूज़ होता है वो सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 को ही पढ़ेंगे। ज़्यादा 4 और 6 ही पढ़ेंगे। 4 में यानी कि हमारा स्क्वायर प्लानर हो गया, टेट्राहेड्रल भी हो गए, 6 में हमारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाता है इसमें हमारा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 ये 3 ही ज्योमेट्री का है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगा। सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो है वो कोबाल्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पता चल गया। अब ये जो चार्ज नंबर है हमारा, इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं किसका, कोबाल्ट का। तो अमोनिया हमें पता है एक ऐसा लिगेंड है कि हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे जैसे कि अमोनिया हो गया हमारा, कार्बोनिल हो गया हमारे, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं। ये क्या हो जाएगा, x + 0 = +3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कटायनिक टाइप का है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कटायन पार्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये तो बहुत ही सिंपल था, बट ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, पूछ लेता है। तो यानी कि ये पार्ट निकालने हमें आना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल ये है। ओके, तो इस एग्जांपल का हमारा 2 पार्ट है, एक पार्ट कटायन है, एक पार्ट अनायन है। यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेशन
जो कोऑर्डिनेशन आयन बन रहा है हमारा वो अनायन पार्ट है। लास्ट वाले में वो क्या था, वो कटायन पार्ट था, और ये हमारा कटायन पार्ट है। तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और ये वाला जो पार्ट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है वो हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है। ओके, तो ये कैसे होगा, ये होगा हमारा K3 प्लस FeCN होल 6 3 माइनस। तो ये सिंपल हो गया, ये सिंपल कटायन हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया। तो अब इसका हम आयरन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो साइनाइड का हमारा कितना चार्ज होता है, -1। तो ये हो गया x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -3। x -6 -3, तो x हो गया हमारा +3। तो यहाँ पे कितना निकला हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, आयरन का +3 है। इस तरह से करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये लास्ट में वो कटायन पार्ट था, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज ले रहा है, तो वैसे ही हमारे कुछ न्यूट्रल्स भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, या ऐसा भी कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों ही पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हो। जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कटायन पार्ट है और ये हमारा अनायन पार्ट है, और दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है हमारा। ये कॉम्प्लेक्स कटायन हो गया, कॉम्प्लेक्स अनायन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा 4 है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है हमारा, 4 है। अब जब ये हमारा, अगर इसको हम इस तरह से लिखे PTNH3 होल 4, तो फिर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से निकाल सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, प्लैटिनम क्या हो जाएगा, +2 में हो जाएगा। क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पे भी प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे स्क्वायर प्लानर के एग्जाम्पल हो गए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, कौन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हैं। अब और क्या बात आता है, जैसे ये जो मेटल है, मेटल जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और लिगेंड हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो हमारे क्या होंगे, लुईस एसिड्स होंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे लुईस एसिड होते हैं, और जो लिगेंड है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो वो हमारा लुईस बेस होगा। यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं वो लुईस एसिड बेस के एग्जाम्पल होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एसिड बेस एडक्ट होता है। यहाँ पर जो लिगेंड्स है ये हमारा कैसा चार्ज भी हो सकता है, ये जैसे क्लोरीन माइनस, न्यूट्रल्स हो सकते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स हो सकते हैं, तो कोई भी लिगेंड्स हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिगेंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटालिक एटम, द लिगेंड हैव बीन क्लासिफाइड एज। तो लिगेंड को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, लिगेंड्स में कितने डोनर एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई किए हैं कि लिगेंड कितने तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मतलब जिनमें एक ही डोनर एटम होगा, वैसे लिगेंड जिनमें एक ही डोनर एटम होंगे, यानी कि ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा CH3NH2 हो गया, इसमें एक ही डोनर एटम है जो कि नाइट्रोजन है, तो ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। और भी है हमारा ये CH3CN, ये सारे मोनोडेंटेड है। कार्बोनिल भी हमारा मोनोडेंटेड है। वाटर, ये भी हमारा मोनोडेंटेड है, यानी कि एक्वा। तो ये सारे हमारे, इनमें सारे में क्या है, एक ही डोनर एटम्स है।
ओके, तो आपको वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पूरे PDF डाल दूँगी कि कौन कौन से हमारे मोनोडेंटेड है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है। वो हमारा एक्चुअली जो एग्जांपल्स रहेगा वो हमारा मिश्रण एंड टार से लिया गया है, तो उसका PDF आपको मिल जाएगा। आप एक बार उसमें से देख करके या फिर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे रिलेटेड तो उसे चेक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कौन मोनोडेंटेड है, कौन बाईडेंटेड है, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उसके। ओके, तो नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, मतलब कि जिसमें पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, मोर देन 1 डोनर एटम्स, यानी कि 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम हो, वो हमारे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे। तो अब इनमें भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में भी हमारा क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को फिर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बाईडेंटेड लिगेंड में, यानी कि जिसमें 2 डोनर एटम हो, ट्राई लिगेंड्स यानी कि जिसमें 3 डोनर एटम हो, हैविंग 3 डोनर एटम, टेट्रा यानी कि जिसमें 4 हो। पहले बाई लिगेंड्स के बारे में देखते हैं हम। टेट्रा यानी कि 4, उसके आगे होगा तो हमारे क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेड लिगेंड। तो बाईडेंटेड लिगेंड में हमारे क्या क्या एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 2, ये इसमें हमारा क्या है, 2 डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर कर सकते हैं मेटल के साथ। तो यहाँ पे 2 डोनर एटम हो गया, तो इसका मतलब इसको हम लोग बाईडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। और इस तरह के एग्जाम्पल जैसे ये भी हमारा है, तो यहाँ पे भी 2 डोनर एटम है, तो ये बाईडेंटेड लिगेंड्स हो गए हमारे। ओके, तो लास्ट में इस तरह से आपको PDF मिल जाएगा जहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनके कॉमन नेम भी मिल जाएगा, अल्पिक नेम मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में हमारा कभी कभी नाम दिया होता है तो कन्फ्यूज़न ना रहे। चिलेटिंग लिगेंड्स, हमारे चिलेटिंग एमाइंस कौन कौन से हैं, उनके फॉर्मूला। मल्टीडेंटेड लिगेंड्स यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को ही मल्टीडेंटेड लिगेंड्स बोला गया है। तो इनका आपको PDF भी मिल जाएगा, और लास्ट में मैं कुछ इसमें से समझा भी दूंगी कि कौन कौन से हमारे बाईडेंटेड हैं या बाईडेंटेड हैं या हमारे ट्राईडेंटेड है, वो सारा बता दूंगी। तो फिर वापस आते हैं हम वीडियो में। तो ट्राईडेंटेड लिगेंड्स का मतलब हो गया जिसमें 3 डोनर एटम्स हो हमारे, वो हमारे क्या होंगे, ट्राईडेंटेड। अच्छा, बाईडेंटेड लिगेंड में भी हमारा क्या होता है, एक हमारा सिमेट्रिक होता है और हमारा एसिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया जिनमें, यानी कि सिमेट्रिक का मतलब हो गया जिनमें डोनर एटम हमारा सेम हो। जैसे नाइट्रोजन वाला जो एग्जांपल था हमारा, यहाँ पे क्या है, दोनों डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब एसिमेट्रिक क्या होंगे, एसिमेट्रिक या फिर अनसिमेट्रिक। ओके, जैसे ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एक हमारा नाइट्रोजन है, एक हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हमारे एसिमेट्रिक बाईडेंटेड लिगेंड्स हो गए कि इसमें 2 हमारे डोनर एटम तो है बट दोनों ही डिफरेंट है, तो वो एसिमेट्रिक हो गया। तो अब हमारा ट्राईडेंटेड वाले में क्या होगा, यानी कि 3 डोनर एटम, तो इसके एग्जांपल्स हो गए CH2, CH2, तो ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं, तो ये हमारे, इनके पास 3 है, तो ये ट्राईडेंटेड लिगेंड्स में आ गया। नेक्स्ट है टेट्रा। टेट्रा वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इनके पास 4 लिगेंड्स, 4 डोनर एटम्स होंगे जो डोनेट कर सकेंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, फिर यहाँ है एक नाइट्रोजन, यहाँ है एक नाइट्रोजन, तो ये कितने हो गए, इनके पास 4 डोनर एटम हो गए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो ये टेट्राडेंटेड लिगेंड्स में आ गए। तो जो लास्ट एग्जाम्पल था जो टेट्राडेंटेड, उसको शॉर्ट में ट्राइन
ऐसा भी एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिल सकता है, बल्कि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर ट्राइन ऐसा ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम है हमारा ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन। ट्राई इथाइलिन टेट्राएमाइन, शॉर्ट में इसको ट्राइन बोलते हैं। अब पेंटा लिगेंड्स हमारे क्या हो गए? तो जिनमें हमारा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होगा, CH2। तो यहाँ पे हमारे 5 नाइट्रोजन एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पेंटाडेंटेड लिगेंड से एग्जाम्पल। इसका नाम है हमारा टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमाइन। इसका नाम है टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमाइन। इसको हम लोग शॉर्ट में टेट्राइन भी बोलते हैं। तो ऐसा भी एग्ज़ाम में मिल सकता है आपको कंपाउंड के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं? जिनके पास 2 और मोर डिफरेंट डोनर एटम्स हो। ये पॉलीडेंटेड लिगेंड से कैसे डिफरेंट होते हैं? इनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डोनर एटम्स तो होते हैं, बट एट अ टाइम में किसी एक ही एटम से डोनेट कर सकते हैं और इनका नाम भी डोनर एटम के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा SCN- आयन। तो इनके पास 2 डोनर एटम है। एक तो सल्फ़र से डोनेट कर सकता है, एक हमारा सल्फ़र होगा, एक हमारा नाइट्रोजन होगा। तो अगर मेटल को ये सल्फ़र से डोनेट करेगा, अगर सल्फ़र साइड हमारा डोनर एटम बनेगा तो हमारा इस तरह से होगा। तो फिर इसका नाम हमारा हो जाएगा थायोसाइनेटो लिगेंड। तो यहाँ पे इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। और सेम लिगेंड हमारे नाइट्रोजन साइड से भी डोनेट कर सकता है, यानी कि अगर मेटल को नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो फिर इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। तो एक ही लिगेंड 2 डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। एक कभी उसका अगर मन करेगा कि नहीं, अभी नाइट्रोजन का मूड नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो सल्फ़र से डोनेट कर लेंगे वो, और तब फिर वहाँ पे उस लिगेंड का नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो लिगेंड। और अगर वो सल्फ़र की जगह नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, मेटल को इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देता है, तो उस जगह पे उसका नाम हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। तो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जिसमें हमारा वैसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा हो, और उस वक्त उसका नाम भी जो डोनर एटम है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि नाम क्या हैगा। तो और एग्जांपल्स हमारे जैसे हमारे NO2- आयन, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डोनेट करते हैं। साइनाइड ये और है H2O3 2-, ये सारे हमारे क्या हैं? एम्बिडेंट लिगेंड है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो यहाँ पे तो वर्ड से ही क्लियर है, ब्रिजिंग लिगेंड मतलब वैसे लिगेंड जो ब्रिज बना सकते हो। मतलब यहाँ पे जो लिगेंड्स होंगे वो 2 डिफरेंट या फिर सेम 2 मतलब सेपरेट मेटल आइटम्स के साथ अटैचमेंट हो रहा होगा, जिसकी वजह से एक ब्रिज बन रहा होगा उनके बीच में। तो वो हमारे ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। मतलब जैसे हमारा जो भी लिगेंड वो ऐसा होगा, तो यहाँ पे 2 मेटल हो गए, और ये हमारा जो लिगेंड है ये हमारा क्या हो गया? ब्रिजिंग लिगेंड्स हो गया, जो दोनों मेटल को ब्रिज की तरह जोड़ रहा है। तो ऐसे हमारे कौन कौन से हो गए? N2 भी हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है, NH2, Cl-, F-, O2-,
एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे जो हमारे ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे उनके लिए उनके पास एक लोन पेयर से ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तभी वो ब्रिजिंग लिगेंड्स हो सकते हैं। यानी कि उनके पास टू लोन पेयर नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 लोन पेयर कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके पास 2 लोन पेयर या उससे ज़्यादा लोन पेयर होने चाहिए, वैसे ही लिगेंड्स हमारे ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखिएगा, 2 और मोर देन 2। मोर देन 2 लोन पेयर होने चाहिए ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। एग्जाम्पल हम लोग ऐसे, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर होता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ब्रिजिंग लिगेंड का। ओके, तो नेक्स्ट है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स नाम से पता है जो फ्लेक्सिबल हो सकते होंगे। तो एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर समझते हैं। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स में वैसे लिगेंड्स होंगे जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होगा। तो जो एक से ज़्यादा डोनर एटम हो तो पॉलीडेंटेड में भी आते हैं। तो ये एक्चुअली पॉलीडेंटेड लिगेंड्स भी होंगे, बट फ्लेक्सीडेंटेड बोलने का मतलब है कि इनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, लेकिन वो दोनों ही काम कर सकते हैं। चाहे तो वो एक एटम से डोनेट करे, जैसे अगर इनका फॉर्मूला लिखे तो ये होगा माइनस, ठीक है। तो इनके पास 2 ऑक्सीजन है जो कि डोनेट कर सकते हैं। तो ये या तो एक बार में दोनों ही ऑक्सीजन का यूज़ कर लेंगे, या तो ये फिर एक ही ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे एज अ डोनर। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। इनका कॉम्प्लेक्स के साथ भी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही ऑक्सीजन इसका एज अ डोनर यूज़ हो रहा है। तो ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन में 2 डोनर एटम, सल्फ़र के 2 ऑक्सीजन डोनर एटम यूज़ हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही SO4 का हमारा एक ही ऑक्सीजन यूज़ हुआ है एज अ डोनर। तो ये हमारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स हो गए। और हमारा SO3 ये भी इस टाइप का है जो कि हमारा फ्लेक्सीडेंटेड है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं जो हमने पहले पढ़ा है, एम्बीडेंटेड, ब्रीजिंग वाले, वो सारे हमारे इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। ये सारे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ रखा है एम्बीडेंटेड लिगेंड से, ब्रीजिंग लिगेंड को भी समझना जरूरी है। इससे हमारे टोटल डोनर एटम्स, या आगे हम जैसे ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ेंगे उसमें के लिए भी हमारा ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट अब ये चार्ट को समझ लेते हैं। ये चार्ट हमारा मिसलर एंड टार से लिया गया है। तो इसमें सारा का मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकता है जो कवर किया जा सकता था, वो मैं लेकर के आई हूँ। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं आप टेबल नंबर 9.2 में, वो सारा हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये चिलेटिंग एजेंट एमाइंस का दिया हुआ है। ये चिलेटिंग के बारे में भी हम जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग चैप्टर्स में, तो इसके बारे में भी समझेंगे। चिलेटिंग जो कि एक रिंग फॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में हमारा दिया भी है कि कौन क्या है। जैसे ये हमारा 1,2 इथेन डाई एमाइन के बारे में बात किया है, और वो हमारा बाईडेंटेड है। यही एग्जाम्पल को बाईडेंटेड में भी देखे थे हमने पीछे। इसका हमारा एब्रिविएशन EN है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन में दिया रहता है, सिर्फ EN लिख करके भी है। एक बार चार्ट को आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार अगर कुछ डाउट हो तो इसमें से भी चेक करके आप लोग देख सकते हैं। टेट्राडेंटेड का एग्जाम्पल है, पेंटा है, हेक्साडेंटेड का भी एग्जाम्पल है। तो हेक्साडेंटेड का बहुत ही कॉमन ये एग्जाम्पल है EDTA बहुत ही कॉमन है, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट। कई बार इसमें कितने डोनर एटम्स है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट करते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन EDTA का पूछ रखा है। तो अगला है हमारा मल्टीडेंटेड। तो ये भी पूरा इस चार्ट में हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप इससे एक बार देख सकते हैं। तो इसका भी एब्रिविएशन दिया हुआ है, ताकि
अब अच्छा, ये एब्रिविएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उनमें क्वेश्चन में हमारा सीधा ACC ऐसे करके लिगेंड दिया रहता है, तो उस वक्त हमें समय पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर क्या है, या फिर उनमें एटलीस्ट कितने डोनर एटम्स होते हैं, कौन डोनर एटम्स है, तो ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब जैसे यहाँ पे 2 डोनर एटम है, ओके, ये ऑक्सीलेटो, यहाँ पे भी हमारा 2 डोनर एटम है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आइसोमर्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड ट्रिक भी देखेंगे, कैसे उसको याद रखें और किस तरह से हम आइसोमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन का वीडियो होगा उसमें वही डिस्कशन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।